नमस्कार, सलाम, सादर जय भीम। आपका स्वागत है बहुजन इतिहास RBS न्यूज़ पर। साथियों, मैं आपका मित्र राजकुमार। साथियों, नेता प्रतिपक्ष ने राहुल गांधी जी ने चुनाव आयोग की धज्जियां उड़ाकर रख दी, जबकि चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संस्था है। उसे निष्पक्ष होकर जनता का चुनाव कराना चाहिए। इसलिए चुनाव आयोग को इतनी पावर जनता ने दे रखी है, उसको इतनी पावर दे रखी है कि लोकतंत्र के अंदर चुनाव आयोग निष्पक्ष होकर चुनाव आयोग चुनाव करे। अगर चुनाव आयोग ही एक पार्टी विशेष का पिछलग्गू या उसका समर्थक बनकर कार्य करे तो साथियों, लोकतंत्र तो कहाँ रह गया। जैसा कि हम पिछले 11 सालों में साथियों देश में देख रहे हैं कि एक ऐसी जमात सोशल मीडिया पर खड़ी कर दी गई है जिसे ना तो लोकतंत्र के बारे में और ना ही भारत के बारे में और ना ही भारत के इतिहास के बारे में, भारत कैसे किन परिस्थितियों में आज़ाद हुआ, कुछ ज्ञान नहीं है साथियों। कौन है ये लोग कौन है साथियों, और ये कहाँ से लाए गए हैं? ये बड़ा विचाराधीन पर्सन है साथियों। हमने पीछे बहुत सी वीडियो वायरल हुई है साथियों कि वोटर ID, आधार कार्ड बोरे में भर भर कर साथियों जलाए गए हैं। क्या कारण है ऐसा? किससे, कौन लोग हैं साथियों, और किन लोगों के ये आधार कार्ड बने हैं और किन परिस्थितियों में बने हैं? कौन है ये लोग जिन्हें भारत के बारे में कुछ पता भी नहीं है, कोई ज्ञान भी नहीं है साथियों, ये भारतीय तो नहीं हो सकते, क्योंकि भारत के हर स्कूल में भारतीयों को भारत की आज़ादी का इतिहास पढ़ाया जाता है और पढ़ाया गया है। फिर ये कौन लोग हैं जो बड़े गर्व से झूठ प्रचारित करते आ रहे हैं कि भारत 2014 के बाद आज़ाद हुआ है? इनको इतना सा भी तनिक भी भारत के बारे में ज्ञान नहीं है। ये झूठ ऐसे प्रचारित करते हैं कि हर आदमी, आजकल तो हमारा समाज तो हमारा SC ST OBC समाज इतना शिक्षित नहीं है, वो झूठ को ही समझ लेगा। यही कारण है साथियों कि भारत में लोकतंत्र की बहुत मुश्किलों में गुजर रहा है। और इन्हीं चीज़ों के कारण जो भी राजनीतिक पार्टियां वो एक फ़ायदा उठा लेती हैं और हमारे हक अधिकारों को ख़त्म कर वो हमारे हक अधिकारों सबको ख़त्म कर जो हमें आज़ादी मिली हुई है, उस आज़ादी को फिर गुलामी की ओर झोंकना चाहते हैं। अब तो एक और झूठ प्रचारित होने लगा कि बड़ा आदमी बिना शिक्षा के भी बना जाता है। इतनी ऐप्स बना दी हैं सोशल मीडिया पर कि बड़ा आदमी बनने के लिए कोई पढ़ा लिखा होने की ज़रूरत नहीं है। मतलब लोगों के अंदर, हमारे बच्चों के अंदर ऐसी चीज़ें भरी जा रही हैं जो बच्चा शिक्षा से दूर हो जाए। ये सब चीज़ें हमारे समाज को बड़ी समझने की ज़रूरत है, हमारे बहुजन समाज को, क्योंकि देश के अंदर 85 से 90% समाज हमारा समाज है। तो साथियों, सब हम ही लोगों को घेरने के चक्कर में हमारे अंदर ही झूठ प्रचारित करना चाहते हैं, ताकि हमारे जो सब कौन है, सब लोग हमारे ही वोट के ऊपर, तो ये वोट का अधिकारी तो है हमारे पास, और क्या है इस वोट के अधिकार की। और वो भी हम लोगों का समाज जो है 500 रुपये पे, 1000 रुपये पे वो समझ नहीं रहा है इस वोट के अधिकार को समझ। तो ये बड़ा समझने की ज़रूरत है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है। हम तो जागरूक करते ही रहते हैं, और उनको कि जब लोग शिक्षा ही नहीं लेंगे तो उन्हें लोकतंत्र के बारे में क्या ज्ञान होगा, क्या पता लगेगा उनको लोकतंत्र के बारे में कि राजशाही क्या है और लोकतंत्र क्या है।
ये सब साथी, सब हामी लोगों को, खाली बहुजन समाज को, SC ST OBC समाज को भ्रमित करने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र, भ्रमित करने के लिए तरह तरह के सोशल मीडिया के ऊपर षड्यंत्र बनाए जा रहे हैं। इसी को हम लोगों के समाज को समझने की साथियों बहुत जरूरत है। और जो भी हमारे बुद्धिजीवी हैं, जो पढ़े लिखे लोग, वो समाज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझाएं, लोगों में संवैधानिक ज्ञान भरें, लोगों को संविधान के बारे में बताएं। क्योंकि जब हमारा समाज जागरूक होगा, संविधान के बारे में जब जागरूक, जब ही वो कुछ समझ पाएगा कि नौकरियां किस हिसाब से मिलती है और बच्चों को क्यों ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा देनी चाहिए। तो कोशिश तो बहुत हो रही है साथी कि लोकतंत्र को, पर भारत के अंदर इन 78-79 सालों के अंदर भारत में लोकतंत्र की जड़ें बहुत मजबूत हैं साथी, और इतना सरल नहीं है लोकतंत्र को नष्ट करना। साथियों, कल नेता प्रतिपक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग इतने गंभीर सवाल आरोप लगाए हैं कि 2023 के कर्नाटक चुनाव में जब चुनाव आयोग के चीफ राजीव कुमार थे उस समय, तो जो शेर और शायरी करके लोगों को भ्रमित कर दिया करते थे, जवाब नहीं दिया करते थे किसी भी चीज़ का। कांग्रेस ने कितने, विपक्ष ने कितने सवाल करे होते, मगर उसका जवाब नहीं दिया, खाली शेर और शायरी करके लोगों को इधर उधर की बातें करके वो निकल जाएगा। जैसे चिकना गढ़ा नहीं होता, चिकने गढ़े पे पानी डालो तो पानी सटक जाता है, ऐसे सटक दिया करते हैं। और हमारे टैक्स के पैसे से इन लोगों को सबको कहाँ से सैलरी मिलती है? हमारे टैक्स के पैसे से। जब आप काम किसके लिए करते हैं? हमारे पैसे से। हम ही लोगों को विज्ञापन देकर और मूर्ख बनाया जा रहा था। इन्हें जनता का डर नहीं है। जनता का डर क्यों नहीं है? जनता का डर इन्हें इसलिए नहीं है कि ये वोट से तो जीत नहीं रहे, ये जीत जो रहे हैं ये चुनाव आयोग की चोरी से, जनता को भ्रमित करके जीतते रहते हैं। तो इनको जनता का डर कहाँ है? वरना लोकतंत्र में जनता का डर, एक वोट भी कम हो जाता है तो साथियों पार्टियाँ बबलाने लगती हैं। और क्या कारण है कि 11 सालों में इस पार्टी में बिल्कुल डर नहीं है। और लोग और बोलते हैं आएगा तो कैसे आएगा? जब वोट हमने आपने डालना है तो इनको कैसे पता है? इनको इसलिए साथियों इनको ज़्यादा हुआ है कि इन्हें पता है कि हमारे वोट से तो जीत नहीं रहे, ये वोट चोरी करके जीत रहे। तो वोट चोरी करके जीत रहे, पूरा प्रमाण दिया उन्होंने। अगर नहीं दिया उनको जो, और सोशल मीडिया पे कह रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं राहुल गांधी। अगर राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं तो आप उन पर FIR करिए। क्यों नहीं करते? FIR करेंगे तो कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में सारे प्रमाण इनको देने पड़ेंगे, इसलिए कोर्ट में भी जाना नहीं चाहते। साथियों ये सब हमारे समाज को समझने की जरूरत है। और सवाल उठता है कि चुनाव आयोग को डर क्यों नहीं है? ये सवाल जनता में उठना चाहिए ना कि चुनाव आयोग को डर क्यों नहीं है। तो साथियों जब इनकी 303 सीटें पूर्ण बहुमत से संसद में, जब बहुमत था इनका, इन्होंने संसद में संविधान को तरोड़ मरोड़ कर ऐसे बिल पास किए जो कि जनता को उसका ज्ञान नहीं है। जनता सरकार पर भरोसा करती है। ये अभी तक अब हम देखते हैं जब से देश आजाद हुआ, किसी ने इतना ध्यान देते नहीं जो हमारे मीडिया है, जो अखबारों में आ जाता उसी को। मगर ये 11 सालों में ना तो मीडिया निष्पक्ष रहे, ना ही अखबार निष्पक्ष रहे। ये एक बड़ा षड्यंत्र के जरिए ये सब कुछ किया गया था। जनता जानती है कि विपक्ष का काम है, विपक्ष का काम क्या होता है कि संविधान विरोधी जो भी विधेयक या बिल आते हैं संसद में, उन बिलों पर चर्चा करके उसका विरोध करना, जो अच्छा बिल है उसको पास हो जाना है। मगर जनता को टीवी मीडिया के जरिए सच ना बताकर, जनता को टीवी मीडिया के जरिए
सच ना बताकर केवल जनता को सरकार की बड़ाई करती रही मीडिया में। क्यों? क्योंकि सरकार से उनको विज्ञापन लेने पड़ते हैं। अगर वो जनता की बातें दिखाएगी, सरकार से सवाल करेगी, तो साथियों विज्ञापन नहीं मिलेंगे, और जब विज्ञापन नहीं मिलेंगे तो इनकी टीआरपी डाउन होगी। टीआरपी जब डाउन होगी तो चैनलों में तो काम करते हैं ना लोग। ये मीडिया को एक हैंगअप कर लिया। जिस मीडिया को जनता के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, वो मीडिया सरकार की बड़ाइयाँ जनता को बताती है। इतना सा काम होता है, इतना बड़ा काम बताती है। अब ये आपको कैसे ये पता लगेगा कि मीडिया सच बोल रहा है या झूठ, गलत समझा? इसके लिए आपको ज्ञान होना चाहिए। और हमारा समाज, हमारा SC ST, हमारा क्या समाज, भारत के अंदर 90% समाज ऐसा समाज है जिसको बेचारे को अपने सुबह से शाम तक काम करने के सिवा वो दूसरी चीज़ों में उसका दिमाग ही नहीं जाता। वो अपने भरण पोषण, अपने बच्चों के पढ़ाने के चक्कर में और अपने दिनचर्या के उसमें तो साथियों उस तरफ नहीं ध्यान दे पाता। ये तो जो बुद्धिजीवी है देश के और जो पत्रकार लोग हैं वही इस चीज़ का ध्यान रखते हैं। मेरे साथियों, अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा, जब शिक्षा होगी जब ही आप समझ पाएंगे और लोकतंत्र को और राजतंत्र को आप समझ पाएंगे। साथियों, हमारे टैक्स के पैसों से और हम ही से धन्यवाद कराया जा रहा है। धन्यवाद तो मूर्ख कौन हुआ? ये लोग हमें क्या बनाना चाहते हैं, कौन सा ज़ॉम्बी बनाना चाहते हैं? और ये कौन लोग हैं साथियों जो पूरे हमारे लोकतंत्र के पीछे पड़े हैं? उनको समझने की आपको साथियों बड़ी जरूरत है। आप समझिए, हमारे टैक्स के पैसे खर्च करके हमसे ही मोदी जी की थैंक यू कराई जाती है, कहलवाते रहते हैं और जनता कर भी रही है। उनको ये नहीं पता कि हमारे ही कुछ भाई, उनको ये नहीं पता कि उनके बच्चे कल उनसे अगर लोकतंत्र खत्म हो गया या जो भी आज देश की हालत है, उनके बच्चे उनसे पूछेंगे कि कहाँ थे आप लोग उस समय। उनसे क्या, हमसे भी सवाल करेंगे। हम तो अपने उसका काम कर रहे हैं, मगर वो लोग जो भी आज उन लोगों के साथ हैं, मात्र चंद पैसों के लिए या वाहवाही के लिए, ये हमारे समाज को बहुत समझने की जरूरत है। आपके बच्चों के अधिकार, आपके बच्चों की शिक्षा सब खत्म करी जा रही है। यूपी के अंदर अभी 90,000 स्कूल बन रहे हैं। 29 तारीख को एक मथुरा के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन है समान शिक्षा मिशन का। तो सभी साथियों से मैं विनती करूंगा कि उस आंदोलन में काशी में है, सब उस आंदोलन में हिस्सा लें और अपने बच्चों की शिक्षा बचाएं। जनता को पत्रकारों का सहारा, पत्रकारों का ही सहारा होता है। जनता पत्रकारों के कई भरोसे रहती है। जब पत्रकार ही उनको नहीं बताएंगे तो कैसे जनहित के काम बचेंगे? हम टीवी चैनलों पे देखते हैं, मीडिया पे देखते हैं, कबूतरों की तरह डिबेट में बिठा देते हैं। वो बेफालतू की डिबेट, उस डिबेट का कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। केवल जनता को और जनता को होना है, हम और आपकी भी जनता है, केवल भ्रमित करने के लिए ये डिबेटें चलती हैं। मगर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने केवल भारत की जनता के प्रधान सेवक है, वो कोई मालिक नहीं है। मालिक जनता होती है देश की, जो भारत की जनता ही देश है, जनता ही सरकार है। तो कोई राजा तो है नहीं। हमने प्रधानमंत्री जो चुने हैं प्रतिनिधि है ना, देश के प्रधान सेवक है ना, तो वो गलत फैसले, उनको जो फैसले लेने हैं वो संविधान के विरुद्ध फैसले नहीं ले सकते ना। उनके लिए क्या काम है, उनका सब कुछ लिखा हुआ है हमारे संविधान के कि वो ये काम करना है उन लोगों को जनता के फेवर में। तो
कितनी यात्रा की 11 सालों में विदेशों में जाके हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कितनी यात्राएं की। क्या उन यात्राओं के आने के बाद मोदी जी ने कुछ बताया देश को? एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि देश में किस काम के लिए, कौन सा बिजनेस ले रहे और कौन सा बिजनेस वहाँ से लेके आए, कुछ बताया जनता ने? एक भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। ये 11 सालों तक, क्योंकि तो लोकतंत्र है ना। लोकतंत्र में तो जब जनता के द्वारा जनता का राज है, तो जनता का कोई भी प्रतिनिधि होगा तो जनता को बताना चाहिए ना। तो बाहर क्या करने गया था? हमारे इतने टैक्स के पैसों से, जनता के टैक्स के पैसों से, जो आप टैक्स देते हैं उस टैक्स के पैसे से हवाई जहाज में उड़ते हैं, दूसरे देशों में जाते हैं, जगह जगह जाते हैं, उनको सिक्योरिटी भी दे रखी है, हर चीज़ की सुख सुविधा सबको। हमारे जितने भी प्रतिनिधि सबको हमने सुख सुविधा उनको दे रखी है। मगर वो क्या करके आए, इस चीज़ का तो जनता को जवाब मांगेगी ना। और वो जवाब ना देकर मीडिया में, टीवी मीडिया को, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है भारत की, उसको सवाल करने चाहिए। मगर वो सवाल ना करके जनता को वो तरह तरह के दूसरे मुद्दों में फंसा कर रखते हैं। जनता के जो भी मेन शिक्षा का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, या बाहर से क्या बिजनेस वो लेके आए, वो किस लिए जा रहे हैं, क्योंकि पैसा लगता है ना जाने का, लाखों रुपया लगता है एक बार विदेश यात्रा करने का। तो अब आपका पैसा साथियों, हमारा पैसा, ऐसे अगर कोई जा रहा है विदेशों में तो आगे बताना चाहिए ना उसको कि भारत के लिए क्या लेके आए। भारत की जितनी भी गवर्नमेंट के संस्थान हैं, वो सब जितनी कमाई उसमें होती है वो सब जनता के ऊपर लगती है, जनता की शिक्षा में लगती है। और जो चीज़ें बाहर से महंगी आ रही हैं वो सब्सिडी दे के उस चीज़ों को सस्ता किया जाता ताकि जनता को सस्ती मिले। मगर अब क्या हो रहा है, हमारे जो गवर्नमेंट के संस्थान हैं उनको प्राइवेट किया जा रहा है। प्राइवेट अगर करेगा तो वो तो बनिए की दुकान हो गई, वो हमारे लिए थोड़ी, जनता के लिए थोड़ी काम करेगा। हमारे जितने एयरपोर्ट्स हैं, जितने पोर्ट्स हैं, जितने रोड हैं, रोड के ठेके सब उनको दे दिए। बीच में टोल टैक्स खड़ा कर देते, इतने का रोड नहीं बनता जितना टोल टैक्स। जबकि गाड़ियाँ जो हैं जो रोड पे चलती हैं, गाड़ियाँ तो पहले रोड टैक्स लेगी। आप गाड़ी, कोई भी गाड़ी खरीदी उस पर रोड टैक्स देते हैं ना, फिर ये टोल टैक्स किस चीज़ का? तो ऐसे नियम और कानून साथियों, ये 11 सालों में, बीच में जब कोरोना काल था, जो हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे थे आपदा में अवसर, वो आपदा में अवसर यही था कि हम लोगों के ऊपर तो आपदा थी, इन्होंने उसका फ़ायदा उठाया। और हमने सोचा कि आपदा में अवसर ये नारा हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे लिए दे नहीं सर। तो साथियों, ये आप लोगों को समझने की ज़रूरत है। और 2014 से पहले 14 प्रधानमंत्री हुए साथ। ये मोदी जी हमारे जो है नरेंद्र मोदी जी, ये हमारे 15वें प्रधानमंत्री। और सब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। कोई किसी भी काम के लिए विदेशों में जाता था, कोई नीति बना ली है, विदेशी नीति बनानी है या किसी काम के लिए विदेश जाते थे, वहाँ से आने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता को बताया जाता था कि उस यात्रा से क्या फ़ायदा हुआ और क्या निष्कर्ष निकला। मगर ये 11 सालों के अंदर एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की हमारे को किसी ने नहीं की। तो साथियों, आप कैसे कह सकते हैं कि ये आपके लिए काम कर रहे हैं? जनता के लिए काम नहीं कर रहे। अगर जनता के लिए काम कर रहे होते तो ना इतनी महंगाई होती। जब हमारे LPG गैस का जो सिलेंडर जब वो उठा के, पहले गवर्नमेंट का था, पहले गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में आता था, अब उठा के प्राइवेट कर देंगे तो प्राइवेट वाले तो वो अपने हिसाब से बेचेगा ना। इसीलिए सिलेंडर आज है 1100 रुपये का। अब तो खैर 850 रुपये का हो गया। 18% GST, 28% तक भी दिया GST इन्होंने अपने खजाने में। और बहुत कुछ है। मैं एक वीडियो लेके आऊँगा साथ में बैंकों के लिए कि बैंकों का किस हिसाब से आपको रुपये की वैल्यू और इन्होंने कैसे वो किया। बहुत आराम से अभी मैं उस पर स्टडी कर रहे साथ में। मैं अपने समाज के लिए सूची को लेके आऊँगा। तो साथियों, ये बिल्कुल भी जवाब इन्होंने नहीं दिया अभी तक।
और मीडिया की इतनी हिम्मत नहीं है कि प्रधानमंत्री से किसी भी उनसे सवाल जवाब करें, क्योंकि अगर ये जनता का वोट लेकर जीतते तो साथियों इन्हें डर होता। अब चुनाव आयोग की जीत से इनका डर जो है वो निकल चुका है साथियों, क्योंकि चुनाव आयोग जिताते था इन्हें। हमने चंडीगढ़ में देखा बोले, और पूरा का पूरा उनका पूरा भांडा फूट चुका है। ये पूरा खेल मीडिया मैनेजमेंट, मीडिया हमारे लोगों को किस हिसाब से मीडिया मैनेजमेंट कर देती है। मीडिया की बात को क्योंकि शुरू से ही जब से भारत आज़ाद हुआ है मीडिया के, हम मीडिया का सत्य मानते हुए आए मीडिया, और ये 11 सालों के अंदर इन्होंने इसी चीज़ का बहुत बड़ा फ़ायदा उठाया और मीडिया को पूरा कैप्चर कर दिया। और चुनाव आयोग चुनाव आयोग भी जनता से क्यों नहीं डर रहा? क्योंकि संसद में साथियों एक ऐसा कानून बना दिया, उसी पीरियड के अंदर एक ऐसा कानून बना दिया कि चुनाव आयोग कुछ भी करे, चुनाव आयोग के ऊपर ना कोई जनता का नागरिक तो नहीं, कोई भी पार्टी चुनाव आयोग के ऊपर कोई सवाल नहीं उठा सकती, उस पर FIR नहीं कर सकती। ये कानून बना दिया साथियों, और इसी डर के कारण चुनाव आयोग का जो डर है जनता के प्रति, वो डर निकल गया। ये सरकार का काम है, ये जो कानून बना है ये सरकार का कानून है। जिसने कानून बनाया उसी को चुनाव आयोग जिता रहा। और नहीं तो, और विपक्ष का कोई नेता अगर बोलता है मीडिया को, तो मीडिया दिखाता नहीं उसको। मीडिया कहाँ दिखाता विपक्ष को, बताइए आप। अगर कोई भी हमारा इतने बड़े नेता को, इतने पढ़े लिखे नेता को इन लोगों ने इतना पैसा, करोड़ों रुपया खर्च कर 11 सालों के साथ उसे पप्पू बना दिया। मगर आज उन्होंने जितनी भी बातें करी 11 सालों में, सारी बातें नेता प्रतिपक्ष की बिल्कुल सत्य, और जनता ने उनको मानने लग गई। जनता उनको प्यार करने लगी। अभी बिहार में देखा, अब तो घर जगह जगह वो उनकी अपनी हो रही है। अब तो जनता गली गली में साथियों ये वोट चोरी का जो नारा है ये पहुंच चुका है। कहाँ तक बचेंगे इससे? नहीं बच पाएंगे। लोकतंत्र है, 140 करोड़ जनता है यहाँ, कितना दबाएंगे जनता को? नहीं दबा पाएंगे। कानून है साथियों। कर्नाटका के अंदर CID लग चुकी है उनके ऊपर, और CID जवाब मांग रही है कि ED को, CBI को तो कंट्रोल कर सकते हैं, CBI से जवाब मांग रही है CID। तो देखते क्या होता है। लोकतंत्र है साथी, लोकतंत्र में जैसे हमको बोलने का हक है, उनको भी हक है, और अपनी सफाई देने का लोकतंत्र में सबको अधिकार है। और कैसे आदिवासियों के साथियों, देखिए आजकल आदिवासियों की ज़मीन कैसे, जो गरीब में देहात है उनकी ज़मीनें कैसे छीनी जा रही है। और कहना क्या है कि ये सरकारी ज़मीन है। कौन है साथियों सरकार? कहाँ है सरकार? बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ, कौन है सरकार और कौन बनाता है सरकार? बताइए। ये बहुत समझने की और इसको जवाब देने की ज़रूरत है साथियों। इनको कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, प्रधानमंत्री हम लोगों से, प्रधानमंत्री हमारे टैक्स से उनको पेमेंट जाती है, पैसा जाता है। गृह मंत्री हमारे टैक्स से उनको पैसा जाता है। रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, और जितने भी सारे मंत्री हैं साथियों, पेट्रोलियम मंत्री और जितने भी मंत्री हैं, सब मंत्री हो हमारे, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट से वो वास्ता रखते हैं, सबको हम लोगों के जनता के टैक्स के पैसे से उनको तनख्वाह जाती है, उनको सैलरी जाती है। अब उनको सैलरी लेने वाला आदमी कैसे सरकार हो जाएगा? बताइए, मेरे को जवाब दीजिए कमेंट में इसका। और जनता के टैक्स के पैसे से तनख्वाह, इनको तनख्वाह मिलती है सबको, तो फिर सरकार कौन है सर? ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, मेरे को कमेंट में जवाब देना। जो बोलते हैं ना ये ज़मीन सरकारी, ये ज़मीन सरकारी, ये केवल जनता को भ्रमित करने के लिए वो है, भ्रमित। और जो कहता है कि सरकारी ज़मीन है, तो एक नारा साथियों लगाइए, जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है। यानी
हम सरकार है, देश की 140 करोड़ जनता सरकार है और कोई सरकार नहीं है। 140 करोड़ जनता ही देश है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान, जो भारत का संविधान बोलता है कि हम भारत के लोग, हम ही सरकार है साथियों, और कोई सरकार नहीं है। कोई किसी की ज़मीन नहीं छीन सकता। हर चीज़ की एक प्रक्रिया है। आप उसको लेके कोर्ट में जाइए। जब तक मानता हूँ ये चीज़, ये क्या है कि कुछ इन्होंने प्रक्रिया करके कुछ नेताओं के दबाव में हमारा जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन देखिए हमारा होता है, हमारे टैक्स के पैसे से उसको तनख्वाह जाती है। जितने जो फौजी होते हैं, बॉर्डर की रक्षा करते हैं, उनको सबको हमारे पैसे से, हमारे टैक्स के पैसे से सबकी सैलरी जाती है सर। तो सरकार हम हुए सर, हम ही सरकार हैं, हम ही देश है। देश का 140 करोड़ नागरिक, जिसमें ये भी है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं है, उसमें ये भी भारत के नागरिक हैं। ये हम लोग ही सरकार है। ये वोट की अधिकार, ये वोट ही साथी है, हमारी नागरिकता की पहचान है। इसीलिए अब बिहार के अंदर आप देखिए कि क्यों इतने बौखलाए SIR जो कर रहे हैं, इसीलिए कि जो विपक्ष के वोट हैं, उन वोटों को काट कर कुछ और लोगों को उसमें जोड़कर ये अपने वोट की मात्रा बढ़ा कर बिहार जीतना चाहते हैं, जो नहीं होगा साथियों। तो साथियों वही मैं आपको, आप देखिए कैसे कि 5 सालों में कोई जितना मर्जी बड़ा नेता हो, चाहे लोकसभा के अंदर, सबको चुनाव लड़ना पड़ा सांसद में जाने के लिए। सब आपके घर के आगे ऐसे हाथ जोड़े खड़े हो। क्यों? क्योंकि साथियों आप सरकार हैं, सरकार बनाने वाले आप हैं। वो एक प्रतिनिधि है जो आपके घर के आगे दरवाजे पे आगे हाथ कर रहे हो। 5 साल के बाद वो आपको पूछता है? नहीं पूछता, क्योंकि वो तो संवैधानिक जीवन जी रहा है जाके, तो आपको उसकी धनक नहीं लगने देते। कितनी बढ़िया ज़िंदगी, हमारे से वोट लेकर उसको पूरी फैसिलिटी मिल जाती है, पूरी उसको Z+ की सुरक्षा मिल जाती है। तो यही मैं आपको सबको जागरूक करने के चक्कर में आपको समझाना चाहता हूँ कि आप ही सरकार हैं। जो ये बोलता है ये ज़मीन, आप देखिए दिल्ली के अंदर आप कितनी ज़मीनें इन लोगों ने आने के बाद में कितनी ज़मीनें लोगों की छीन ली। तो साथियों यह आपको और हमारे समाज को जागरूक होने की ज़रूरत है। मैं यही सबसे, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो साथियों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और चैनल को साथियों सब्सक्राइब जरूर करना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।